Hello guys. So today I will going to teach you to class 6 section 2 and unit 2 Sundar and Spotted Tail. आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश स्पेक्ट्रम का यूनिट 2 का सेक्शन 2 सुंदर एंड स्पॉटेड टेल। ये जो स्टोरी है ये समथिंग 4 और 4.5 पेज की है। तो अगर मैं इसको पढ़ूंगी और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इसकी केवल स्टोरी पूरी समझा देती हूँ। पूरी स्टोरी मैं आपको इसमें सुना दूंगी जिससे कि आपको चैप्टर जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी के बारे में। सुंदर और एक चित्तीदार गाय, मतलब जिस पे थोड़े से धब्बे बने हुए होते हैं, उस गाय के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। आगे हम पढ़ेंगे। 12 साल का एक लड़का था जिसका नाम था सुंदर। वह एक दिन गायों को चराने के लिए जंगल में ले गया। इसके लिए उसे टिफ़िन दिए गए। टिफ़िन में कभी चावल और कभी करी दी जाती थी। गर्मियों के दिन थे तो घास भी ज़्यादा नहीं थी। उसने गायों को अलग अलग नाम रख रखा था, करली हॉर्न्ड, डार्क आइड एंड स्पॉटेड टेल। वह अपने बैग को अपने कंधे पर टांग लिया करता था और उसने एक चाकू और एक पाइप भी रखा करता था और एक लकड़ी भी, जिससे वह गायों को खाना खाने के लिए ले जा सके और वापस ला सके। एक चारागाह था, वह बहुत बड़ा एरिया था जो, परंतु गर्मियों के वजह से वहाँ पर घास कम हो चुकी थी। बारिश होने पर गायों को चराने नहीं ले जाना पड़ता था। अब 2 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया था सुंदर को गाय चराते हुए। वह गायों से बहुत अधिक जुड़ गया था। वहाँ पर हरा भरा जंगल था जो कि सियार, बंदर, खरगोश, सूअर और हिरण, इन सभी जानवरों को आश्रय देता था। कभी कभी तो हाथी भी वहाँ पर देखा जा सकता था, लेकिन जंगल का एक सरकारी संरक्षण था। वहाँ पर किसी को पशु चराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन सुंदर ने अपने गायों को जंगल में जाने दिया था। वह खुद पेड़ पर चढ़ गया और अपनी गायों के लिए फूलों की माला बनाने लगा और पक्षियों की नकल करने लगा और गायों को जंगल में जाने दिया। गायें जंगल में भटक गई थी तो उन्हें वापस बुलाने के लिए वह अपना पाइप बजाने लगा और पेड़ पर कुछ न कुछ पत्तियों से बनाने लगा। जंगल के बीच से एक नदी भी बह रही थी जिसमें पर्याप्त पानी नहीं था, परंतु वहाँ से सुंदर ने अपनी प्यास बुझाई और अपने भोजन के बर्तन को धो डाला। वह गायों को छोड़कर पेड़ की छांव में सो गया। सुंदर गहरी नींद में सो चुका था और उसके पास एक सियार आ गई, जैसा कि यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है। उसकी नींद झटके से खुली। हल्की सी रात हो चुकी थी और अंधेरा हो गया था। उसे लगा कि कहीं मेरी गायों को गीदड़ों ने तो नहीं मार दिया या फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। क्या गीदड़ों ने उन्हें कान काट कर उन्हें मरने के लिए तो नहीं छोड़ दिया? अगर गायों को कुछ हो गया तो? ऐसा सब कुछ सोचते हुए सुंदर बहुत ज़्यादा घबरा गया, लेकिन उसने अपना दिमाग शांत रखा। वह चुपचाप वहाँ से उठा और उसने पत्थर उठाया और गीदड़ों को मारा और वह भाग गए और चिल्लाने लगे। वह 4-5 कदम चला ही था और उसने कुछ पास के गांव के लोगों की आवाज़ सुनी, उसे जला दो, उसे जला दो। इससे वह और भी ज़्यादा डर गया। पर उसने मन में सोचा कि भगवान उसके साथ है, परंतु उसने वहाँ किसी को देखा और वह उसे ठीक से नहीं देख पाया क्योंकि हल्का सा अंधेरा था और वह डर के मारे तरबतर हो गया। उसने जो अपनी हिम्मत थोड़ी बहुत बची थी उसको जुटाई और आगे बढ़ा और उसने ये देखा कि 4-5 आदमी जो हैं वो एक जानवर की खाल उधेड़ रहे हैं। उसे लगा कि वह उसकी धब्बेदार गाय है जिसे अभी अभी एक बछड़े ने जन्म दिया था। सुंदर बस इस घटना को देखने के लिए एक पेड़ के पीछे चोरी से छिप गया। उन आदमियों के पास उसने चमकते हुए कीड़े से भरी एक बोतल देखी। उसने गाय के सिर की ओर देखा और महसूस किया कि यह उसकी गाय नहीं है, उसकी गाय
यह तो कोई सफ़ेद बैल है। उसने राहत की सांस ली। उसने बस इतना करना था कि वह चमकते कीड़ों से भरी बोतल को चुरा ले, और चोरों ने उसे बोरी में ढक रखा था और कभी ज़रूरत पड़ने पर उसे साइड में से थोड़ा सा देख लिया करते थे। जब चोर अपने नापाक काम में लगे हुए थे तो सुंदर ने चुपचाप से चोरी की बोतल और वहाँ से भाग निकला। और बस जैसे ही उन लोगों को पता चला कि उनकी बोतल चोरी हो गई है, वह आपस में ही लड़ने लगे और कटने लगे और कहने लगे कि हमें किसी ने देख लिया है और अब हम रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। वह सारा सामान वहीं के वहीं छोड़कर और भागने लगे और पेड़ पर चढ़ने लगे, दौड़े, और तभी वहाँ पर सियार आ गए और मांस को सूंघा और चीरते हुए वो जो बैल पड़ा था उसको ले गए। गिद्धड़ उस बैल को खा गए। वह अपनी गायों को पुकारने लगा। उसके बाद जो सुंदर था वह अपनी गायों को पुकारने लगा और जंगल की ओर दौड़ने लगा। तभी उसके पैर में एक लकड़ी लग गई और वह गिर गया, परंतु उसकी चमक दमक की बोतल नहीं टूटी, वह बच गई थी। उसके घुटने में चोट आ गई थी और घाव गहरा था। सुंदर ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी गायों को ढूंढता हुआ आगे बढ़ने लगा, परंतु वह थक कर सो गया। तभी उसने सुंदर का पैर चाटा। गाय सुंदर के बिना ही घर वापस गांव लौट गई थी। वह अपने खूंटे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। रात होने के बाद भी जब सुंदर नहीं लौटा तो उसके पापा ने उसकी तलाश के लिए निकल पड़े। जब पता चला कि गाय वापस आ गई है तो उन्होंने सोचा कि सुंदर मंदिर में ही उत्सव देखने में लग गया होगा और थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाएगा। अगली सुबह जो स्पॉटेड टेल थी वह किसी को दूध नहीं दे रही थी और ना ही किसी को अपने पास आने दे रही थी। तभी सभी को लगा कि वह बीमार है। सबने कहा कि हमें इसका इलाज कराना चाहिए, शायद हो सकता है इसे किसी सांप ने काट लिया हो। तो गाय ने कुछ जहरीला खा लिया होगा, परंतु मालकिन ने कहा कि गाय और बछड़े को अलग अलग बांध दो, परंतु गाय और बछड़ा दोनों ही भूखे रहे। सबने देखा कि गाय वहां नहीं थी, वह तो कहीं जा चुकी थी। तो मालकिन ने सुंदर के पिता को गाय और सुंदर को ढूंढने के लिए कहा। स्पॉटेड टेल ने उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर सुंदर को रात को सोते हुए उसने छोड़ा था, परंतु अब सुंदर वहां पर नहीं था। स्पॉटेड गाय उसे ढूंढते हुए खोजने लगी और आखिरी में उसने सुंदर को देखा। बहुत जख्मी था, गहरी नींद में सो रहा था और गाय सुंदर को चाटने लगी। सुंदर को की आंखें खुल गई और वह गाय से लिपट गया, और इसी समय जो लोग सुंदर और गाय को ढूंढ रहे थे उनकी भी तलाश पूरी हो गई। तो यह जो स्टोरी है यह सुंदर और उसकी गाय की है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।